सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज में आज हम दूसरा भाग देखेंगे, जो कि बिहार के अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई प्रश्नों को और बिहार के कुछ अन्य भौगोलिक प्रश्नों को शामिल करेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज। या फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, समस्तीपुर। देखिए, नेपाल की सीमा से जो राज्य बिहार के स्पर्श करते हैं, जिले बिहार के, वो कुल 7 जिले हैं। तो 7 सिर्फ पहले ऑप्शन में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये वो जिले हैं बिहार के जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक श्रेणी में, पहाड़ी में, इनमें किस चट्टान की प्रधानता है। पश्चिमी चंपारण जिले में यानी उत्तर के तरफ बिहार में शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो शिवालिक श्रेणी पहाड़ी जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में है, इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है। आग्नेय, परतदार, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो वलित पर्वत हैं, यानी परतदार होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा सोन दोआब, बी मगध का मैदान, सी अंग का मैदान, डी ये सभी। गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को इन तीनों के नामों से जाना जाता है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है। दक्षिणी बिहार का मैदान में कौन सी पहाड़ी नहीं है। राजगीर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी या बराबर की पहाड़ी। तो दक्षिणी बिहार के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है जो कि बिहार के उत्तर में आएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में बांका जिले तक है। यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। यह पठारी भाग लगभग 2581 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, या उपयुक्त सभी। तो दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश के संबंध में ऑप्शन ए से ही सिर्फ करेक्ट होगा कि यह पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में बांका जिला तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। पृथ्वी की जो एज है वो अलग अलग कालों में निर्धारित है। तो उत्तरी बिहार का जो मैदान बना है गंगा का, वो किस काल में बना है, ये प्रश्न है। चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, विंध्यन कल्प या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी बिहार गंगा का जो मैदान है वो चतुर्थ कल्प बना है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा जो पायराइट का उत्पादक राज्य है वो बिहार है। यहाँ पर लगभग 95% जो है भारत का पायराइट यहीं पर उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंध्यन समूह की चट्टानों की नहीं है। विंध्यन समूह की चट्टानें मायोसीन काल की हैं। ये चट्टानें परतदार हैं। या फिर इन चट्टानों में बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और शैल प्रमुख हैं। निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम और उत्तरी
विंध्यन के अंतर्गत कैमूर क्रम की चट्टानें आती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिस है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो कौन सी विशेषता विंध्यन समूह की चट्टानों की नहीं है? ऑप्शन बी है, क्योंकि इन चट्टानों में बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और शैल पाए जाते हैं। निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम और उत्तर विंध्यन के अंतर्गत कैमूर क्रम की चट्टानें आती हैं, ये भी सही है। और ये चट्टानें परतदार हैं, ये भी सही है। जो गलत होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। विंध्यन समूह की चट्टानें मायोसीन काल की नहीं है, बल्कि प्री कैम्बियन युग की हैं, यानी आदि युग की हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा बनाती है? गंडक, घाघरा, सोन, गंगा। कौन सी नदी रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा बनाती है, मतलब रोहतास जिले और जो झारखंड से लगता है रोहतास का हिस्सा, उस पर ये बहती है? तो वो नदी जो है वो सोन नदी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र किन क्षेत्रों के बीच में स्थित है? यानी बिहार में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम का, वो किन क्षेत्रों के बीच में आता है? पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पूर्वी चंपारण तक, पूर्व में बांका से पश्चिम में कैमूर, अररिया से गया के बीच में, या फिर पश्चिम में बक्सर से पूर्व में कटिहार के बीच में। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो पूर्व में बांका से लेकर पश्चिम में कैमूर तक आता है, इनके बीच में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 832, 601, 549, 257। तो बिहार जो है वो नेपाल के साथ 601 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक है? शिवालिक का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपको वो उत्तरी गंगा के मैदान में मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और सोन नदी के निक्षेप से, सोन और कोसी नदी के निक्षेप से, या फिर घाघरा और गंडक नदी के निक्षेप से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से, क्योंकि उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसका जो निर्माण हुआ है उसमें घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां शामिल है जो गंगा की सहायक नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिहार के किस जिले में विंध्यन समूह की शैलें अधिक पाई जाती हैं? कैमूर, गया, बक्सर, बांका। विंध्यन समूह का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको मिलेगा कैमूर जिला में, इसलिए यहाँ पर इसकी शैलें अधिक पाई जाती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व। तो दक्षिणी गंगा का जो मैदान है उसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारवाड़ चट्टानें आयु में आर्कियन चट्टानों के समकक्ष हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानों में अभ्रक शिष्ट की प्रधानता है, या उपयुक्त सभी। इसमें से सारे ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना जिले के सीमावर्ती नहीं है? पटना से कुल 9 जिले लगते हैं बिहार के, उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है इन जिलों जो दिए गए हैं इनमें? नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया। गया वो जिला है
जो पटना के सीमावर्ती नहीं है, पटना से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? सुपौल, सहरसा, गया, खगड़िया। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, और याद रखें सबसे गर्म जिला भी गया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार टेम्परेचर 47 डिग्री हो गया था। उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसमें तीसरा जो भाग है दक्षिणी जलवायु क्षेत्र जो है वो 2 भागों में विभाजित है, जोन 3rd और 4th में, यानी जोन ए और बी में विभाजित है वो। तो उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी जोन ए जो है कृषि जलवायु क्षेत्र का, उसमें कितने जिले शामिल हैं? 13, 14, 21 या 7 जिले? तो कुल 13 जिले जो हैं वो उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 263 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 387 किलोमीटर या 721 किलोमीटर? तो बिहार में गंगा की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। याद रखें कि गंगा जो है बिहार में कुल 12 जिलों से होकर बहती है, और सर्वाधिक लंबाई जो बिहार की है, कुल लंबाई 445 किलोमीटर, सर्वाधिक जो लंबाई मिलेगी आपको गंगा की वो पटना जिले में मिलेगी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बिहार के अफवाह तंत्र से प्रश्न है। गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? रोहतास जिला से, बक्सर जिला से, गोपालगंज से या भोजपुर से? गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में चौसा के पास से प्रवेश करती है। घाघरा नदी बिहार में गंगा पर कहाँ पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो तो सिवान से करती है, पर ये गंगा से कहाँ मिलती है बिहार में, किस जिले में जाकर ये गंगा से मिल जाती है? रोहतास, सहरसा, अरवल या सारण? तो सारण जिले में घाघरा नदी जो है वो गंगा से मिल जाती है और सिवान से प्रवेश करती है बिहार में। अगला प्रश्न है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 45 किलोमीटर, 58 किलोमीटर, 124 किलोमीटर या 98 किलोमीटर? तो गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और ये बिहार में जो प्रवेश करती है वो एक जगह है भैंसा लोटन नाम से। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। इस जगह से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है गयाजी डैम बिहार में किस नदी पर बनाया गया है? सबसे बड़ा जो रबर डैम है बिहार का वो गयाजी डैम है। वो भारत का सबसे बड़ा है, बिहार में बना है, किस नदी पर बना है? फल्गु नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंगा नदी? तो ये जो गयाजी डैम है रबर का सबसे बड़ा डैम भारत का, ये फल्गु नदी पर बना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंतिम प्रश्न है कि बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के सबसे पुरानी सबसे पहली नदी घाटी जो परियोजना थी वो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना 1874 में शुरू हुई थी। और कहाँ पर है ये परियोजना? तो याद रखें कि डेहरी जगह है। कहाँ पर? रोहतास जिला में। वहाँ पर यह परियोजना सोन नदी पर बनी हुई है। ये थे बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के 25 प्रश्न। दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में आपको 30 प्रश्नों की एक वीडियो मिला हुआ है।
आगे कुछ और पार्ट्स आएंगे जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के प्रश्नों को सम्मिलित किए रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।